क्या आपने कभी सुना है कि एक डायन जो इंसान से शादी करके उससे बच्चा पैदा करती है, सिर्फ एक भयानक बलि चढ़ाने के लिए? खुशामदीद द जी हॉरर शो की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस नज़र आता है, जहाँ पर जमुना और सूरज की शादी हो रही होती है। ये लोग शादी का जैसे ही प्रोसेस पूरा करते हैं तो सूरज नकली दांत लगाकर रजिस्ट्रार को डरा देता है। फिर ये लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये सूरज की आदत है कि वो हर किसी के साथ प्रैंक करके उन्हें डराने की कोशिश करता है। तो वो उससे कहता है कि मुझे तो डराइए मत, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपकी शादी लटकती रह जाएगी। तो वो उसे कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। फिर ये दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं तो इनका दोस्त रजिस्ट्रार को पैसे देने लगता है। तो रजिस्ट्रार उसे कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, आपके हमारे तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो उसे कहता है कि लेकिन मेरा दोस्त अपनी खुशी हर किसी के साथ शेयर करना चाहता है। तो वो उसे कहता है कि क्या इन दोनों की लव मैरिज है? तो वो उससे कहते हैं कि हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। दरअसल 2 साल पहले जब सूरज अपने फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आया था तो एक बहुत ही बुरा बस एक्सीडेंट हो गया था और उसमें सिर्फ जमुना ही बची थी, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। इसलिए 2 साल से ये उसका ख्याल रख रहा है और इस बीच इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और आज इन्होंने शादी कर ली। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो हमें कुछ दिन बाद का सीन नज़र आता है, जहाँ पर जमुना और सूरज अपने घर पर होते हैं तो वहाँ पर एक पोस्टमैन आ जाता है। फिर सूरज पोस्टमैन से जाकर चिट्ठी लेता है और वो जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जमुना को बुलाने लगता है। वो उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और हमें जामगढ़ के जंगलों में जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि कब, तो वो उसे कहता है कि कल ही जाना होगा, जल्दी से पैकिंग करना शुरू कर दो। फिर वो उसे कहती है ओके। अब अगले सीन में ये लोग उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। ये लोग अपनी जीप लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सूरज गाड़ी रोक देता है। जमुना उससे पूछती है कि क्यों गाड़ी रोकी है, तो वो उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो ये दोनों वहाँ पर चादर बिछाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। सूरज जमुना को डराने लगता है कि इन जंगलों में भूत प्रेत पिशाच आत्माएं और ये सब यहाँ पर रहती हैं। तो वो उसे कहती है कि मुझे मत डराओ। तो वो उसे कहता है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। फिर वो डरने लग जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो वो उसे कहता है कि डरो मत, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर सूरज उठकर उन सभी से लड़ने लगता है और वो अकेला ही इन सभी पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन वो लोग जब दोबारा हमला करते हैं तो इस बार सूरज के सर पर चोट लग जाती है। फिर वो बेहोश हो जाता है। वो जमुना से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो कहीं नहीं जाती। फिर वो बेहोश हो जाता है तो उन लोगों का सरदार जमुना के पास आता है और उसकी साड़ी का पल्लू अपने हाथ में लेता है। तो जमुना अपने असली रूप में आ जाती है और वो बहुत ही भयानक लग रही होती है। ये देखकर डाकुओं का सरदार डर जाता है। अब अगले सीन में हमें जमुना और सूरज वहीं पर बैठे हुए नज़र आते हैं। जैसे ही सूरज होश में आता है तो वो जमुना से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। तो जमुना उससे बताती है कि कुछ गांव वाले यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने इन्हें मार कर भगा दिया। फिर वहाँ पर उनका सरदार पड़ा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है। तो जमुना सूरज को बताती है कि उन गाँव वालों ने इसका ये हाल कर दिया। तो वो उससे पूछता है कि गाँव वाले कहाँ गए। तो वो उसे बताती है कि वो लोग पुलिस को बुलाने गए हैं। अब वो उसे कहती है कि चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो उसे कहता है कि पुलिस का तो इंतज़ार कर लें। तो वो उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, हमें घर जाना चाहिए। फिर ये दोनों घर के लिए रवाना होते हैं और ये लोग हॉस्पिटल से होकर घर पहुँचते हैं तो इनका नौकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो इनका सामान घर अंदर ले जा रहा होता है और सूरज जमुना को उठाकर घर के अंदर जाता है। फिर अगले सीन में नौकर जब नींबू मिर्ची घर के दरवाजे पर लगा रहा होता है तो ये देखकर जमुना काफ़ी नाराज़ होती है और गुस्से से बात करती है। फिर वो उस नींबू मिर्ची को उठाकर नीचे फेंक देती है और अपने पैरों के नीचे कुचलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो जब कपड़े अलमारी में सेट कर रही होती है तो उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डरती। फिर वो उन कपड़ों में छिपकली रख देता है और फिर वो उस छिपकली से भी नहीं डरती। तो वो उसे कहता है कि तुम आखिर डरती क्यों नहीं हो। तो वो उससे कहती है कि आप जो मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या ज़रूरत। फिर वो सोचता है कि अगर मैं ना हूँ तो क्या होगा। फिर रात के वक्त वो घर पर अकेली होती है तो सूरज उसे डराने के लिए दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। अब दोबारा वो दरवाज़ा खटखटाता है और दूसरी तरफ से घर के अंदर आ जाता है एक मास्क पहनकर। फिर वो उसे देखकर डरती नहीं बल्कि मजाक उड़ाने लगती है। तो वो उसे कहता है कि आखिर तुम डरती क्यों नहीं हो।
तो इस बार वो उसके साथ प्रैंक करती है और सूरज सचमुच डर जाता है। अब वो उसे पकड़ लेता है और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो बाहर बैठकर सूरज का इंतज़ार कर रही होती है। फिर सूरज उसके लिए प्रसाद लेकर आता है, पर वो जैसे ही उसे देखती है तो उसे फेंक देती है। अब वो बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और वो सूरज से कहती है कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर वो उसे खिलाने की कोशिश करता है तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात हो जाती है और ये दोनों सो रहे होते हैं तो जमुना अपने बिस्तर से उठ जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। फिर वो जो उनके घर के पास बहुत बड़ा पेड़ था वो उसकी तरफ देखने लगती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कोई क्रेचर आता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सूरज को ये पता चलता है कि जमुना बिस्तर पर नहीं है तो वो भी उठकर बाहर आ जाता है और वो जमुना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जमुना उसे बताती है कि अंदर मेरा दम घुट रहा था इसलिए मैं बाहर हवा खाने के लिए चली आई। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर जमुना उसे कहती है कि चलो अंदर चलें, अब हमें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले दिन वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा होता है और नाश्ता कर रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि बैंक अकाउंट की क्या ज़रूरत है। तो सूरज उसे कहता है कि क्यों नहीं है, ज़रूर खुलवाना चाहिए बैंक अकाउंट। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम्हें पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तुम पैसे कहाँ से लाओगी, कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास भी। तो वो उसे कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा। फिर तभी उसके हाथ पर कट लग जाता है और उसके अंगूठे से खून निकलने लग जाता है और खून देखकर जमुना को कुछ होने लगता है। वो जमुना को बुलाने लगता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि सूरज के हाथ का अंगूठा कट जाता है और उस अंगूठे में से खून बहने लगता है। जमुना जब उस खून को देखती है तो उसे कुछ होने लगता है। फिर सूरज उसे कहता है कि जमुना जाओ जल्दी से जाकर बैंडेज लेकर आओ, खून बह रहा है। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब जब रात हो जाती है और ये दोनों सो रहे होते हैं तो जमुना की खून की प्यास बढ़ती जाती है, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकलकर आ जाती है। दूसरी तरफ सूरज को ये पता चलता है कि वो नहीं है तो वो उसे बाहर देखने के लिए आ जाता है। अब वो देखता है कि वो जंगल की तरफ जा रही है तो वो ये समझता है कि ये मैडम मुझे डराने की कोशिश कर रही है और वो चुपके से उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो आगे बढ़ती जाती है और एक सड़क के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर एक आदमी गुजर रहा होता है और वो इसे देखकर इस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। सूरज को काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन वो उन्हें देखता रहता है। फिर जमुना जब अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है तो वो आदमी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब वो उस पर हमला कर देती है और उसे मार कर उसका खून पीने लगती है। सूरज ये देख लेता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। अब वो जल्दी से भागते हुए जाता है और अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। फिर जमुना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो भी उसके साथ सो जाती है। अब अगले दिन ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तो उसे जमुना उसी चुड़ैल के रूप में नज़र आ रही होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली शाम को वो घर पर बैठा इसी बारे में सोच रहा होता है तो जमुना उसके पास आ जाती है। पहले तो वो उससे बातें करने लगती है लेकिन फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। अब वो उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो दरवाजे के पास जमुना आ जाती है और वो उसे पकड़कर उसका खून पीने लगती है। और तभी सूरज सपने से जग जाता है और काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि मेरी बीवी चुड़ैल है, वो मुझे मार डालेगी। और तभी वहाँ पर जमुना आ जाती है, उससे फ़ोन लेकर वो नीचे रख देती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता चल गया। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फिर वो उसे वादा करती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे मामलों में टांग ना अड़ाओ, और अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब वो ऑफिस से घर पर आता है तो वो काले जादू में मसरूफ़ होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन सूरज जमुना से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो जमुना उसे कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं रहूँगा, तुम क्या कर लोगी वरना। तो वो उसे
अपने हाथों में लगा हुआ खून दिखाती है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, और अगर तुम ये नहीं चाहते कि इन हाथों में तुम्हारा खून लगा हुआ हो तो कहीं भी जाने का सोचना भी मत। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि जमुना माँ बनने वाली है। ये सुनकर जमुना तो खुश होती है, लेकिन सूरज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसकी परेशानी देखकर उनका नौकर उससे पूछता है कि साहब क्या बात है, मैं आपको बहुत दिनों से परेशान देख रहा हूँ। लेकिन सूरज उसे कुछ भी नहीं बताता, उसे बताता है कि मेरे ऑफिस की परेशानी है। तो वो उसे दिलासा देने के लिए कहता है कि हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो सूरज उसे कहता है कि ये परेशानी मेरी ज़िंदगी भर ही मेरे साथ रहेगी। ये सुनने के बाद वो नौकर उसे कहता है ऐसी बात है तो फिर आप मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास चलेंगे। तो वो उसे कहता है कि बाबा क्या ही कर लेगा। फिर नौकर उसे कहता है कि बाबा के पास हर चीज़ का हल है, वो हर किसी चीज़ के बारे में जानता है और वो आपकी परेशानी का हल भी आपको बता देंगे। फिर वो बाबा के बारे में और भी सारी बातें बताने लगता है और वो ये भी बताता है कि वो भूत प्रेत आत्माओं के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। ये सुनकर सूरज को उनसे मिलने का ख्याल आता है और वो उसे कहता है कि कल शाम को तुम मेरे ऑफिस आ जाना और हम उस बाबा से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारी मैम साहब को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो वो उसे कहता है कि ठीक है। अब अगली शाम को ये दोनों उस पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं। एक जगह पर जाकर ये लोग जीप रोक देते हैं और आगे उन्हें पैदल जाना होता है। फिर ये लोग उस पहाड़ी वाले बाबा के आस्थाने पर पहुंच जाते हैं और यहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि सूरज उस बाबा के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी उस बाबा को सुनाता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम उस डायन को मारना चाहते हो? तो वो उसे कहता है कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, उसके पेट में तो मेरा बच्चा है। तो वो उसे कहता है कि फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम उस चुड़ैल को अपने वश में कर सकते हो। फिर वो उससे पूछता है कि कैसे? तो वो बाबा उसे बताता है कि तुम उसके बालों में से एक गुच्छा काट कर अपने पास रख लो। उस गुच्छे को तुम ऐसी जगह पर छुपाना जहाँ पर वो डायन कभी ना पहुँच सके। अगर वो उस गुच्छे तक पहुँच गई तो तुम्हारा वो दिन आखिरी दिन होगा। उसके पास उसकी सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और वो तुम्हें मार देगी। तो वो उसे कहता है कि लेकिन मैं उसके बाल काटूंगा कैसे? तो वो उसे बताता है कि रात को सोते हुए। फिर सूरज घर जाकर यही काम करता है। जमुना सो रही होती है तो वो उसके बाल काट लेता है और बाहर जाकर लॉन में दफना देता है। अब वो वापस आकर उसके पास सो जाता है। अगले दिन जमुना जब नींद से जगती है तो उसे ये पता चल जाता है कि उसके बाल किसी ने काट लिए हैं। उसे सूरज पर शक होता है तो वो सूरज के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मेरे बाल मुझे वापस दे दो, तुम्ही ने वो बाल काटे हैं। फिर वो उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बालों के बारे में। तो वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आने लगती है, लेकिन वो उस रूप में आ नहीं पाती। फिर सूरज शेर बन जाता है और वो उससे कहता है कि यानी वो बाबा सही कह रहे थे। फिर वो उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे बाल वापस कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। फिर सूरज उससे पूछता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो जमुना उसे बताती है कि हम डायनों की उम्र 200 साल होती है, लेकिन ये उम्र डबल भी हो सकती है अगर हम अपने ही बच्चे की बलि दे दें तो सूरज उससे कहता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? फिर वो उसे कहती है कि लेकिन वो बच्चा किसी इंसान का होना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि यानी कि तुम मेरे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहती थी। फिर वो उसे मारने लगता है तो वो उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो। अब वो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। फिर उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है। सूरज इस बात का ख्याल रखता था कि जमुना उसके बच्चे को कुछ ना कर पाए और वो हर वक्त उस पर नज़र रखता था और वो उसे अपने बच्चे से दूर रखने की हर कोशिश करता था। लेकिन एक दिन जब वो घर पर नहीं था तो उनके नौकर को बगीचे में एक अजीब सा पौधा नज़र आया। फिर ये बात उसने जमुना को जाकर बताई और जमुना ने जैसे ही उस पौधे को देखा तो वो समझ गई कि इसी पौधे के नीचे इसके बाल छुपाए हुए हैं। तो जमुना उस नौकर से कहती है कि तुम जाओ जाकर देख कर आओ कि साहब अब तक घर क्यों नहीं आए। वैसे तो वो कभी लेट नहीं होते। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब वो उस जगह को खोद कर देखती है तो उसे उसके बाल मिल जाते हैं। फिर वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो जंगल में एक जगह आकर बलि की तैयारियाँ शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सूरज भी उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर आने लगता है और वो भी उसी जगह पर पहुँच जाता है। वो उसे बलि देने ही वाली होती है तो सूरज वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा भी बच्चा है, तुम इसे छोड़ दो।
लेकिन तभी उसका डायन वाला रूप भी उसके सामने आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम इसे मत छोड़ना, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है और फिर तुम नहीं बचोगी। तो वो उसे बलि चढ़ाने वाली होती है तो सूरज उसके पास आने लगता है। फिर जमुना उस पर वार करती है तो सूरज दूर जाकर गिरता है। अब वो उसकी बलि देने ही वाली होती है, लेकिन उसकी ममता जाग जाती है और वो उसकी बलि नहीं देती। उसके चुड़ैल वाला रूप उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही चुड़ैल के रूप को मार देती है। फिर वो अपना बच्चा सूरज के हवाले कर देती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामे के कुछ और एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा और यहाँ पर देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें।